तो एक तरफ भारत को जहां रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को रूस से एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। और दूसरी तरफ यह खबर आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको भारत की दूसरे देशों में ताकत और भारतीय रुपए की वैल्यू पता चलने वाली है। दरअसल आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा है, और हाल ही में हमने आपको एक खबर बताया था कि अप्रैल महीने में इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत ने कुल जरूरत का 40% कच्चा तेल अकेले रूस से खरीदा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कच्चा तेल को रूस से खरीदने के लिए भारत ने यूएस डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट किया है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भी बच गया और भारतीय रुपए को रूस जैसे देशों में नई पहचान भी मिली है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। और हाल ही में खबर निकलकर आई कि रशियन फर्म्स लगभग $4 बिलियन इन्वेस्ट करके भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि हथियारों को खरीदने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि रूस भारत से जिन हथियारों को खरीदेगा उसके लिए वह भारतीय रुपए में पेमेंट करेगा, यानी कि देखा जाए तो जो भारतीय रुपया रूस की जेब में कच्चा तेल खरीदने के लिए गया था वह फिर से भारत में आ रहा है और भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल भी मिल गया। रूस में निर्यातक जिन्होंने भारतीय रुपए का उपयोग करके भारत के साथ व्यापार शुरू किया था, ने हाल ही में अन्य आयातों और भारतीय प्रतिभूतियों के अलावा भारत निर्मित रक्षा उपकरण और हथियार खरीदने के लिए लगभग $4 बिलियन खर्च किए हैं। यह राशि उन फंडों से आती है जो उनके वोस्ट्रो खातों में निष्क्रिय पड़े थे। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के पास वोस्ट्रो खातों में लगभग $8 बिलियन थे। ये खाते भारतीय रुपए का उपयोग करके रूस और भारत के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए थे और एक विदेशी बैंक की ओर से एक घरेलू बैंक द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। रूस की तरफ से $4 बिलियन के बराबर इंडियन रुपीस भारत में खर्च भी किया जा चुका है, यानी कि एक तरफ भारत में बनाए गए हथियारों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को एक न पहचान भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया भी बायलट ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर इस बात पर ध्यान दें तो अभी तक भारत का जो रूस से इंपोर्ट है वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इससे भारत की मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। पिछले 2 सालों में अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद भी भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा, जहां पिछले 11 महीनों में हमने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड ऑयल को खरीदा है। और आपको जानकर खुश होगी कि हमने रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीदकर लगभग $11 बिलियन को बचाया है, यानी कि देखा जाए तो भारत ने लगभग हाफ प्राइस पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा है और भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भारतीय रुपए में किया गया है, जिससे इस समय रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि भारत ने रूस से लगभग $13 बिलियन के क्रूड मिल को खरीदा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।